चौथी बात हमारे जो मुहादरे से मुतालिक वो क्या है कि मुताले के लिए कुतुब का इंतखाब। ये बहुत अहम बात है कि अब तालिब इल्म में अगर किताब पढ़नी है कोई, तो कैसे इंतखाब करे, कैसे उसको ये बात मालूम हो कि ये इस किताब का मुताला मुझे शुरू करना चाहिए कि नहीं। किताबों की ना बहुत सारी तकसीमात हैं। जब कोई भी तालिब इल्म किताब का मुताला करना शुरू करता है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि किताबों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। पहली तकसीम यह है कि बाद किताबें होती हैं जो दरसी होती हैं और बाद होती हैं जो दरसी नहीं होती। दरसी किताब से क्या मुराद है, यानी बाद किताबें ऐसी होती हैं जो उस्ताद से पढ़ने के लिए ही होती हैं, वो लिखी इसी मकसद के लिए गई हैं कि ये किसी कोर्स में, किसी क्लास में, किसी निसाब में मुकर्रर की जाएँ और उस्ताद इनको पढ़ाए। वो ज़ाती मुताले के लिए होती ही नहीं है असल। और आम तौर पर जितनी भी फ़नून की किताबें होती हैं, मबादियात इब्तिदाई किताबें होती हैं, वो दरसी किताबें होती हैं। मिसाल के तौर पे उसूल फ़िक़्ह। अब एक तालिब इल्म है, वो इल्म के रास्ते में दाखिल होना चाहता है और वो उसूल फ़िक़्ह की कोई भी किताब है, अलबरक़ात बतौर मिसाल है, वो कहता है मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और वो मुताला कर लेता है। अब उसूल फ़िक़्ह की वो किताब हज़ार दवारी पढ़ेगा तो वो कमा से फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि जो फ़नून है, उसूल फ़िक़्ह है, उसूल हदीस है, उसूल तफसीर है, नहव है, ये जो चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये उस्ताद के बगैर इंसान हासिल नहीं कर सकता। इसकी इस्तिलाहात हैं ख़ास, इनके बाद मसाइल हैं, इसकी तमरीनात होती हैं, अमसिला होती हैं, इनकी तत्वीक़ात होती हैं, क्योंकि ये तो उसूल हैं। जब आपने एक असल पढ़ लिया, अब उसको आपने उसूल फ़िक़्ह में से अब आपने उसको फ़िक़्ह पर लागू करना है, अप्लाई करना है। तो महज एक नजरी सा खाका ज़हन में बिठा लें और आपको पता ही ना हो कि ये सारी बात मैंने पढ़ ली, इसकी मिसालें क्या है मेरे सामने, किताब और सुन्नत पे इसको मैंने लागू कैसे करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। दूसरे, जब हम यानी ये कहें कि मुताला करना है, तो मुताला करने के लिए आप जो दरसी किताबें उठा लें, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझें कि दरसी किताबें यानी वो किताबें जो उस्तादों से पढ़ने के लिए लिखी गई हैं, वो ज़ाती मुताले में रखने से फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, बाद में यानी जब जब आप उस्ताद से पढ़ चुके हैं, तो फिर तालिब इल्म जिसका बतौर मिसाल मैदान है उसूल फ़िक़्ह, तो उसूल फ़िक़्ह की 5 7 किताबें अपने सामने रखता है, उनका मुताला करता है, मुवाज़ना करता है, उनको पढ़ाना चाहता है, वो फिर बात का मरला है। लेकिन इब्तिदा में दरसी किताब को खुद से पढ़ना, ये अपने साथ नाइंसाफ़ी करने वाली बात है, अपने साथ जुल्म करने वाली बात। इसी तरह किताबों में दूसरी तकसीम है मुख्तसर और मुतव्वल किताबें। बाद किताबें हैं जो मुख्तसरात शुमार होती हैं, छोटी किताबें, और बाद किताबें हैं जो मुतव्वलात किताब शुमार होती हैं, यानी बड़ी किताबें। तालिब इल्म को इब्तिदा करनी चाहिए मुख्तसरात से। अगर तालिब इल्म बड़ी किताब पढ़ेगा और किसी बहुत बड़ी किताब पर हाथ डाल लेगा, तो बड़ी किताबें उसकी मालूमात में इजाफा तो करेंगी, इल्म में कोई इंज़बात नहीं आएगा, कोई तसीस नहीं होगी, उसकी कोई पुख्ता इल्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपको मोहल्ला की मिसाल दी ना। अब एक तालिब इल्म पूरी अल मोहल्ला पढ़ जाए और बिल फर्ज, हालांकि हाल हम बिल फर्ज कहते हैं कि वो उसको समझ भी ले कि उसमें क्या बातें लिखी हैं। अल मोहल्ला पढ़ने से कभी कोई शख्स फ़कीह नहीं बन सकता, ला युमकिन अबदन। हाँ, एक तालिब इल्म ने फ़िक़्ह जो है वो किसी मुख्तसर किताब से पढ़ी, पहले उस्ताद से उसके मसाइल समझे, उसके बाद उसने उस बड़ी किताब से आगे सफ़र किया, छोटी किताब से आगे सफ़र किया, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी, इस तदरीज से गुजरते हुए जब अब वो अल मोहल्ला पर पहुंचेगा, तो अल मोहल्ला ऐसी किताब है कि उसे एक ज़बरदस्त मुजतहिद बना सकती है। शर्त क्या, रास्ते से दाखिल होगा ना, उसको उस रास्ते से दाखिल होना चाहिए। तो इसलिए ये बात भी आप समझ लें कि इब्तिदा मुतालिक यहाँ से मुख्तसरात से किसी भी फ़न में जब आपने पढ़ना शुरू करना है, तो आप असातिज़ा से पूछें, सीनियर तलबा से पूछें कि इस फ़न में इब्तिदाई किताब कौन सी है, शुरू कहाँ से करना चाहिए मुझे। और ऐसे नहीं कि किसी भी किताब का नाम सुना और आपने जज्बात में आके और हिमास में आके आपने उसको पकड़ लिया और शुरू कर दिया, ये बात दुरुस्त नहीं। इसी तरह किताबों के इंतखाब में तीसरी तकसीम होती है कि बाद किताबें होती हैं जो तखस्सुस की होती हैं और बाद किताबें होती हैं जो अमूमी फ़ायदे की होती हैं। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, वो हदीस का तालिब इल्म है। उसने अपने लिए फ़ैसला किया कि मैं हदीस में को अपना तखस्सुस बनाना है। अब उसको ये बात पता होनी चाहिए कि मैंने कितना मुताला अपने तखस्सुस की किताब को देना है और कितना वक़्त मैंने अपने तखस्सुस की किताब को देना है और कितना वक़्त जो है मैंने अमूमी कुतुब को पढ़ने में लगाना है। ये बड़ी अहम बात है। बाद तलबा को देखा यह गया कि वो उनका तखस्सुस होता है, बतौर मिसाल वो कुलिया शरिया में, और फ़िक़ी अहकाम, कुलिया शरिया का मतलब फ़िक़ी अहकाम मसाइल। यानी पाकिस्तान में तो तखस्सुसात कितना यानी आप कह लें वो उर्फ नहीं है, अगरचे बाद मदारिस में शुरू हो गया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस पर कभी इंशाल्लाह अलग से मौका मिला तो बात करेंगे तखस्सुस की जो अहमियत होती है। लेकिन एक तालिब इल्म है, वो फ़कीह बनना चाहता है, ठीक है, वो फ़िक़्ह यानी हलाल व हराम, अहकाम व मसाइल, इनको जानना चाहता है। उसने फ़ैसला तो ये किया हुआ है, लेकिन जब कभी उसे पूछा जाएगा तुम क्या पढ़ रहे हो, तो वो कभी सीरत पढ़ रहा है, कभी तारीख पढ़ रहा है, कभी अकीदे की किताबें पढ़ रहा है।
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا بھی راستہ گم ہو گیا ہوا ہے اسے، اگرچہ یعنی سب کتابوں کا پتہ ہونا، سب علوم کا پتہ ہونا، یہ یعنی بری بات نہیں ہے، یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے کہ طالب علم کو چھوٹی یعنی ہر فن کی بنیادی کتابیں پتہ ہونی چاہیے، لیکن تخصص مہارت اس کو ایک فن میں لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بات بھی بڑی اہم ہے کتاب کے انتخاب میں کہ اس کتاب کا آپ کے تخصص سے، جو آپ کا مسیرہ علمی ہے، علمی سفر ہے، اس سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب عقیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور میں ایک لمبا عرصہ لگا دوں کسی بہت بڑی کتاب کو شروع کر دوں جو فقہ سے متعلق ہو، جو نحو سے متعلق ہو۔ ٹھیک ہے، اب بہت سارے طلبا کا دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ نحو اور اس کی شروحات، یعنی الفیہ ابن مالک ہے، الفیہ پڑھیں گے، پھر شرح ابن عقیل پڑھیں گے، پھر مغنی لبیب پڑھیں گے، پھر مزید وہ سوال کریں گے شیخ صاحب میں نے نا یہ 5 6 کتابیں پڑھی ہیں، اب 7ویں کتاب بتائیں کیا پڑھنی چاہیے۔ آپ مجھے سوال کریں کہ آپ نحوی بننا چاہتے ہیں کہ نحوی تو نہیں بننا چاہتے، کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں فقی بننا چاہتا ہوں، یا میں محدث حدیث سے ماہر ہونا چاہتا ہوں۔ تو لگ بھگ آپ حدیث سے ماہر ہونا چاہتے ہو اور آپ نے زندگی ساری نحو میں لگا دی، کیسی بیکار سی بات ہے، کیسی فضول سی بات ہے۔ تو یہ بات یہ بہت اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے طلباء علم کو کہ آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کس باب میں، کس فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس فن کی کتابوں سے آپ کا خصوصی لگاؤ بن جائے۔